हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 2। तो ये पॉलिटी का चैप्टर 2 है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो डाइवर्सिटी की मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग होना। हम कैसे दिखते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, ये सब चीज़ें हमें एक दूसरे से डिफरेंट बनाती हैं। ये डिफरेंसेस ज्योग्राफी और हिस्ट्री की वजह से होते हैं। इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है जहाँ दुनिया के ऑलमोस्ट सारे मेजर रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं और 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इस तरह की डाइवर्सिटी इंडिया को यूनिक बनाती है और ये हमारी स्ट्रेंथ भी है, हमारी यूनिटी है, हमारी पावर है। ठीक है। डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। जब हम किसी डिफरेंस को सिर्फ डिफरेंस की तरह देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब हम उस डिफरेंस को नेगेटिव नज़रिए से देखने लगते हैं तब प्रेजुडिस पैदा होता है। प्रेजुडिस का मतलब होता है बिना किसी को समझे या जाने उसके बारे में गलत ओपिनियन बना लेना। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि गांव के लोग जो हैं वो बैकवर्ड होते हैं और जो शहर के लोग हैं वो सेल्फिश होते हैं। ऐसे ओपिनियंस अक्सर गलत होते हैं और सोसाइटी में दूरियां पैदा करते हैं। स्टेरियोटाइप्स। क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स। जब हम किसी पूरे ग्रुप के बारे में एक ही तरह की सोच बना लेते हैं उसे स्टेरियोटाइप्स कहते हैं। जैसे लड़कों के बारे में कहा जाता है कि वो रोते नहीं हैं और लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि वो कमज़ोर होती हैं। ये बातें सोसाइटी ने बना दी हैं, ये नेचुरल नहीं होती, ये सोसाइटी ने बनाई हैं। स्टेरियोटाइप्स लोगों की असली एबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं और उन्हें एक फिक्स्ड इमेज में बांध देते हैं। ठीक है। जेंडर स्टेरियोटाइप्स में बचपन से ही सिखाया जाता है, जब लड़के रोते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि तुम लड़के हो, रो मत। जबकि लड़कियों से कहा जाता है कि वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं। धीरे धीरे बच्चे भी अब मानने लग जाते हैं, ठीक है, कि लड़के स्ट्रांग होते हैं और लड़कियां वीक। जबकि रियलिटी में दोनों ही स्ट्रांग और इमोशनल दोनों हो सकते हैं। ये स्टेरियोटाइप्स लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है। स्टेरियोटाइप्स और स्पेशल नीड्स चिल्ड्रंस। यहाँ पे क्या है, स्पेशल नीड्स से डिजेबल्ड बच्चों के बारे में भी सोसाइटी में काफ़ी स्टेरियोटाइप्स होते हैं। लोग उन्हें अलग, कमज़ोर या बेकार समझने लगते हैं। पहले डिसेबल्ड शब्द यूज होता था, लेकिन अब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है। इन बच्चों के पास भी इमोशंस, टैलेंट और सपने होते हैं, लेकिन स्टेरियोटाइप्स की वजह से उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जब प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप्स स्ट्रांग हो जाते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति या ग्रुप को अलग और नीचा ट्रीट करना। अगर किसी को सिर्फ इसीलिए पानी ना दिया जाए या काम ना दिया जाए या साथ में बैठने ना दिया जाए क्योंकि वो गरीब है या किसी और कास्ट से है या उसका रिलीजन अलग है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन इंसानी डिग्निटी को इंसानी डिग्निटी के खिलाफ होता है। ठीक है। कास्ट सिस्टम और दलित। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंडिया में कास्ट सिस्टम की वजह से दलित्स के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। दलित्स को पहले अनटचेबल कहा जाता था, जिसका मतलब था कि उन्हें छूना भी पाप माना जाता है। उन्हें मंदिर में एंट्री नहीं मिलती। ठीक है। अलग ग्लास में पानी दिया जाता था और स्कूल और हॉस्पिटल में भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। दलित शब्द का मतलब होता है टूटा हुआ, जो बताता है कि सोसाइटी ने उनके साथ कितना अन्याय किया है। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट थे, उन्होंने अपनी लाइफ में खुद कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। बचपन में जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे तो उन्हें पानी नहीं दिया गया क्योंकि वो महर कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है। बुल्लोक कार्ट वाला भी उन्हें ले जाने से तैयार नहीं था। ये घटना दिखाती है कि डिस्क्रिमिनेशन कितना गहरा था, चाहे व्यक्ति कितना भी कैपेबल क्यों ना हो। स्ट्रीविंग फॉर इक्वालिटी। इंडियन इंडिया में
इक्वालिटी के लिए सिर्फ दलित्स ही नहीं बल्कि वुमेन्स, ट्राइबल्स और पुअर लोगों ने भी स्ट्रगल किया। फ्रीडम स्ट्रगल सिर्फ ब्रिटिश रूल के खिलाफ नहीं था बल्कि सोशल इनइक्वालिटी के खिलाफ भी था। लोगों ने मूवमेंट चलाए ताकि सबको इक्वल राइट्स और रिस्पेक्ट मिल सके। ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी 1947 में क्या था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, है ना। तो इक्वलिटी को एक बेसिक प्रिंसिपल माना गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने जब अनटचेबिलिटी को इलीगल डिक्लेयर किया और कहा कि सब सिटीजन्स लॉ के सामने बराबर हैं। इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बनाया गया जहां हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का एम था कि डाइवर्सिटी के साथ साथ इक्वलिटी भी बनी रहे। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने ये समझा कि डाइवर्सिटी नेचुरल और ब्यूटीफुल है लेकिन प्रेजुडिस, स्टेरियोटाइप्स और डिस्क्रिमिनेशन गलत है। इक्वलिटी की इक्वलिटी एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए हमें लगातार एफर्ट करना पड़ता है। ठीक है। जब तक एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तब तक ट्रू यूनिटी पॉसिबल नहीं है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय।